ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग में लगातार मिसाइलें टारगेट हिट कर रही हैं, युद्धपोत उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस पूरी जंग में इजराइल मोस्टली ईरान के लेबनान को निशाना बना रहा है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों इजराइल ये कदम उठा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मैप पर एक छोटी सी सीमा पूरे बड़े बदलाव को हवा दे रही है। लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक तनावों में से एक यहीं से शुरू हो रहा है। एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ लेबनान, और इनके बीच सिर्फ कुछ किलोमीटर का फासला है। लेकिन दांव पर सुरक्षा, ताकत और पूरे मिडिल ईस्ट का संतुलन है। बार बार इजराइल दक्षिणी लेबनान पर हमला क्यों करता है? क्या वो लेबनान पर कब्जा करना चाहता है या इसके पीछे उसकी कोई बड़ी रणनीति छिपी है? आइए इसे मैप के जरिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप मैप पर देखेंगे तो इजराइल की उत्तरी सीमा सीधे लेबनान से लगती है और यहीं से शुरू होता है ये पूरा संघर्ष। सवाल ये है कि इजराइल बार बार दक्षिणी लेबनान में सैन्य कार्रवाई क्यों कर रहा है? क्या वो लेबनान पर अपना कब्जा जताना चाहता है या फिर इसके पीछे उसकी कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? दरअसल आपको बता दें, आपको सबसे पहले समझना होगा सिक्योरिटी बफर जोन क्या है। मैप में इजराइल की उत्तरी सीमा के ठीक ऊपर जो इलाका नजर आ रहा है वो दक्षिणी लेबनान। यहाँ पर हिजबुल्लाह का मजबूत प्रभाव है और इजराइल का कहना है कि यहीं से उसके शहरों पर रॉकेट दागे जाते हैं। इसलिए वो चाहता है कि सीमा से लेकर लगभग 20 से 30 किलोमीटर अंदर तक का ये जो इलाका है उसे बफर जोन बनाया जाए, जहां से कोई भी हमला यहां पर ना हो सके। अब मैप में थोड़ा ऊपर आप बढ़ेंगे तो आपको लिटानी रिवर दिखाई देगा। ये नदी इजराइल की रणनीति में बेहद अहम मानी जाती है। इजराइल चाहता है कि इस नदी के दक्षिण वाला पूरा इलाका हिजबुल्लाह के नियंत्रण से बाहर हो जाए, ताकि रॉकेट की पहुंच इजरायली शहरों तक रह ही ना सके। यही वजह है कि कई बार उसकी सैन्य कार्रवाई इसी क्षेत्र तक सीमित रहती है। इसके बाद तीसरा बड़ा कारण है हिजबुल्लाह का खात्मा। दक्षिणी लेबनान के गांव, पहाड़ियों और सुरंगों में हिजबुल्लाह के ठिकाने, हथियार और कमांड सेंटर मौजूद माने जाते हैं। इजराइल इन ठिकानों को खत्म करना चाहता है क्योंकि उसके मुताबिक ये उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं सामरिक ऊंचाइयों की। तो मैप में ख्याम और माउंट हरमोन जैसे इलाके बेहद अहम हैं। ये ऊंचे इलाके पूरे बॉर्डर पर अंदरूनी हिस्सों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो इन ऊंचाइयों पर नियंत्रण रखता है उसे युद्ध में बड़ी बढ़त मिलती है, इसलिए इन पर कब्जा करना हमेशा से रणनीति का हिस्सा यहाँ रहा। अब एक और अहम बात इसमें यह है कि ईरान का रोल इसमें क्या है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन मिलता है और हथियारों की सप्लाई अक्सर बेका वैली और सीरिया के रास्ते से आती है। अगर आप मैप में एक बार फिर से देखेंगे तो ये सप्लाई लाइन दक्षिणी लेबनान तक पहुंचती है। इजराइल इन रास्तों को तोड़ना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह कमजोर हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, क्या इजराइल लेबनान पर कब्जा करना चाहता है? तो बता दें, असल में ज्यादातर विश्लेषकों का ये मानना है कि इजराइल का मुख्य लक्ष्य पूरा लेबनान कब्जाना नहीं है, बल्कि अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित बनाना है। इसके लिए वो सीमित क्षेत्र, खासकर दक्षिणी लेबनान पर नियंत्रण या फिर प्रभाव लाना चाहता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि सुरक्षा, भूगोल और रणनीति का कॉम्बिनेशन है। इजराइल चाहता है कि उसकी सीमा में से ये खतरा खत्म हो सके, हिजबुल्लाह कमजोर पड़े और रॉकेट हमले यहाँ पर रुक जाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लेबनान और हिजबुल्लाह इसे अपनी जमीन और संप्रभुता का मुद्दा मानते हैं। यही वजह है कि ये संघर्ष बार बार भड़कता है और हर बार दुनिया की नजरें इस छोटे से लेकिन बेहद संवेदनशील इलाके पर टिक जाती है। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जीएसटी के साथ।